हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये लाइट चैप्टर का मेरा 5th वीडियो है जिसमें मैं आज डिस्कस करूँगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर। स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, मतलब इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। तो जिसमें मैंने आपसे 4 रूल्स डिस्कस किए थे। जैसे पहला रूल था इंसिडेंट रे, व्हेन इंसिडेंट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। मतलब अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से पास होगी। सेकेंड रूल मैंने डिस्कस किया था आपसे, when incident ray passes through center of curvature then it reflect back along its same path। इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को फॉलो करती है वापस। थर्ड रूल मैंने बताया था आप लोग को, when incident ray passes through focus then after reflection it becomes parallel to principal axis। मतलब जब कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और फोर्थ रूल मैंने आप लोग को बताया था, when incident ray strike to the pole and making certain angle with the principal axis then after reflection reflected ray also makes same angle with the principal axis। मतलब इंसिडेंट रे अगर पोल पे स्ट्राइक करेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बनाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये 4 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और यही रूल्स हमारी हेल्प करेंगे इमेज के फॉर्मेशन में। तो हम देखेंगे जब हम कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे तो इमेज का नेचर क्या होगा, कितने टाइप्स की इमेजेस बनेंगी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इमेज का नेचर की बात करी है, तो इमेज के नेचर से आप समझ सकते हैं, हमने बहुत पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इमेजेस। तो मैंने बताया था आपको कि 2 टाइप्स की इमेजेस होती हैं, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकली हमको ये पता चलता है जो स्क्रीन पे इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है और दोज इमेजेस विल नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, उनको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस। अब फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रैक्टिकली हम ये चीज़ कैसे प्रूव करेंगे। अगर हमें अपनी नोटबुक में शो करना है तो मैंने बताया था अगर एक्चुअल में 2 या 2 से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं किसी पॉइंट पे तो हमेशा रियल इमेज बनेगी, या फिर इसके अलावा अगर 2 रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट नहीं होती हैं, अपीयर्स टू मीट होती हैं, तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे इमेजेस का फॉर्मेशन होगा, क्या टाइप्स होंगे इमेजेस के। अब उससे पहले मैं कुछ चीज़ें और डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीज़ें। अब आप देखिए कि जैसे मैं यहाँ पे कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपको कॉन्केव मिरर यहाँ पे स्टूडेंट्स दिखेगा। अब इस कॉन्केव मिरर को मैं थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, ये आपको यहाँ पे कॉन्केव मिरर दिखेगा स्टूडेंट्स, और ये मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दी है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें पॉलिशिंग हम कहाँ पे करते हैं, आउटर साइड कर देते हैं क्योंकि कॉन्केव मिरर है। और इस पॉइंट को नाम दिया मैंने पोल, ये जो आपको मिरर पे दिख रहा है पोल है। यहाँ बीच में मैंने कौन सा पॉइंट लिया है, फोकस लिया है स्टूडेंट्स, और उससे आगे मैंने कौन सा पॉइंट लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपको क्लियर होंगी, सारी टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने आगे बढ़ा दी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, मैं पहले वो आपको क्लियर कर देता हूँ और फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उन ऑब्जेक्ट की उस पोजीशन पे हम टाइप्स ऑफ इमेजेस देखेंगे। अब आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट या तो बहुत सबसे दूर होगा, सबसे दूर को हम बोलते हैं इन्फिनिटी। स्टूडेंट, सबसे दूर को मैं क्या बोलूँगा, इन्फिनिटी, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे दूर को हम बोलते हैं इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर है ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं सन की बात करता हूँ तो सन बहुत दूर है हमसे, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज अगर हमें बनानी है कॉन्केव मिरर के सामने तो उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, सन की पोजीशन को मैं क्या मान लूँगा, इन्फिनिटी। तो मैं ये मान के चलूँगा कि एक ऑब्जेक्ट कहीं पे बहुत दूर है जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी पोजीशन पे।
अब दूसरी पोजीशन को मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा वो यहाँ पे रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट को हमेशा एक वर्टिकल लाइन से बनाएंगे हम विथ एरो। ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने स्टूडेंट्स, हमेशा आपको ऐसे ही ऑब्जेक्ट दिखेगा, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लिख देंगे ए, मतलब ए, और नीचे क्या लिख देंगे बी, मतलब इस पॉइंट को बी नाम दे देंगे और इस पॉइंट को ए नाम दे देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ये आप देख लो सी से पहले रखा हुआ है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, तो ये कहलाएगा बियॉन्ड सी। ये वाली पोजीशन कौन सी कहलाएगी स्टूडेंट्स? बियॉन्ड सी। ये आपको ध्यान रखना, ये बियॉन्ड सी। तो पहली पोजीशन हमारी कौन सी हो गई? इन्फिनिटी वाली हो गई। दूसरी पोजीशन कौन सी हो गई है? बियॉन्ड सी। ये बियॉन्ड सी वाली पोजीशन है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा तो ये भी बियॉन्ड सी ही कहलाएगा। तो अब हम इसको यहाँ नहीं रखेंगे, बियॉन्ड सी। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रख देता हूँ ऑब्जेक्ट को, आप देखो बिल्कुल मैंने सी पॉइंट पे रखा हुआ है, सी पॉइंट पे, तो ये कहलाएगा एट सी। एट सी मतलब अब मैंने ऑब्जेक्ट को वहाँ पे रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये सी आपको मैं यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। ये देखिए, आपको मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ, ये सी है, मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा है? सी है। तो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे तो ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी? बियॉन्ड एट सी कहलाएगी। तो ये थर्ड पोजीशन आ गई एट सी पे। अब इसके अलावा मैं एक पोजीशन यहाँ पे भी रख सकता हूँ, आप देख सकते हो ये वाली पोजीशन पे। तो ये कहाँ पे आ रही है? आप देख रहे हो सी और एफ के बीच में है, सी और एफ के बीच में, तो ये मेरी फोर्थ पोजीशन आ गई, दैट इज बिटवीन सी एंड एफ। तो ये मेरी फोर्थ पोजीशन है। ये मेरी फर्स्ट पोजीशन है, ये मेरी आपकी सेकंड पोजीशन आ गई यहाँ पे, दिस इज द सेकंड पोजीशन, दिस वन इज थर्ड पोजीशन एंड दिस वन इज फोर्थ पोजीशन। अब इसके बाद मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट्स, ये तो ये हो जाएगा एट एफ। एट एफ पे रखा हुआ है, तो ये कहलाता है एट फोकस। तो ये मेरी फिफ्थ पोजीशन है, तो इसको हम बोलेंगे फिफ्थ पोजीशन। ये जो आप देख रहे हो ये फिफ्थ पोजीशन है, और ये फिफ्थ पोजीशन में आपको ध्यान रखना है, फिफ्थ पोजीशन में कि एट फोकस होता है। और सिक्स पोजीशन होगी बिटवीन, अब बचा हुआ है सिर्फ पी और एफ के बीच में, यहाँ पे जब रखाएगा तो ये होगी बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इस तरीके से आप देख रहे हो टोटल 6 केसेस होंगे, मतलब मैंने 6 पोजीशन बनाई है। एक हैगी इन्फिनिटी पे, एक हैगी बियॉन्ड सी, एक हैगी एट सी, एक हैगी बिटवीन सी एंड एफ, और एक हैगी एट एफ, और एक और हैगी बिटवीन पोल एंड फोकस। इसके अलावा रहेंगे, तो टोटल ये 6 पोजीशन है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन 6 पोजीशन पे रखूंगा स्टूडेंट्स, तो मुझे इनके क्या सीखना है? टाइप्स ऑफ इमेजेस की, क्या नेचर होगा इमेजेस के। तो अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि किस तरीके का नेचर होगा, क्या क्या मुझे डिस्कस करना है इमेज का। इमेज का नेचर डिस्कस करना है। नेचर में क्या आता है स्टूडेंट्स, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। नेचर में या तो आप रियल लिखोगे या वर्चुअल लिखोगे। अब इनके साथ हमेशा रहना, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, हमने डिस्कस करा था, मैंने आपको प्रोजेक्टर का एग्जांपल दिया था। तो रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, उल्टे को हम लिखते हैं इन्वर्टेड। दूसरा वर्चुअल, जो हम अपने प्लेन मिरर में देखते हैं, तो प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है तो बिल्कुल सीधी बनती है, सीधी को बोलते हैं इरेक्ट। ये हमने प्लेन मिरर की जब इमेज की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, ये वर्ड हमने वहाँ डिस्कस किया हुआ है। तो नेचर अगर रियल इमेज होगा तो रियल के साथ इन्वर्टेड भी लिखना है, और अगर वर्चुअल हुआ तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट लिखना है। इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। इसके बाद हमें इमेज की पोजीशन बतानी होगी, और फोर्थ हमें इमेज का नेचर बताना होगा। मतलब पहला हो गया नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज में 2 चीज़ बताएंगे कि वो वर्चुअल इरेक्ट है कि रियल इन्वर्टेड है। फिर दूसरी जो चीज़ होगी मैं बताऊंगा इमेज कहाँ पे बन रही है, पोजीशन ऑफ इमेज। जैसे मैंने अभी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताई है, 6 पोजीशन है, तो इन्हीं 6 पोजीशन के अकॉर्डिंग 6 इमेज की पोजीशन भी होंगी, तो हमें इमेज की पोजीशन बतानी है। और थर्ड हमें बताना है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है कि छोटी बनती है। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम्स जो मैं बनाने वाला हूँ आपको। एज इट इज़ बोर्ड में 3 to 5 मार्क्स की रेंज में इसके क्वेश्चन आएंगे, और इस पर बेस पर न्यूमेरिकल्स होते हैं जो हम सीखें। तो न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करने से पहले मेरे को इमेज का डायग्राम बनाने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ वन बाय वन एक एक पोजीशन को स्टूडेंट्स। तो अब देखेंगे आप, पहली पोजीशन आपके सामने आ गई, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे इन्फिनिटी पे है स्टूडेंट्स। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है, और जब भी बहुत दूर से कोई भी रेज आएंगी तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। इस पर प्रिंसिपल एक्सिस आपको दिख रही होगी, ये वाली जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जो थोड़ा सा मैं अपने हाईलाइटर से दिखा रहा हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस पर आई थिंक आपको पोल दिख गया होगा, फोकस दिख गया होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख गया होगा स्टूडेंट्स। अब
हमेशा याद रखना, इमेज को बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज 2 ही चाहिए होती हैं। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं मैंने 4 पैरेलल रेज लेके आया हूँ इंसिडेंट, आप इसमें 2 से भी काम चला सकते हो। अगर मैं 2 वाला डायग्राम बना के दिखाऊँ आपको तो सिंपल डायग्राम वो ऐसा बनेगा, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये मैंने यहाँ पे पॉलिशिंग कर दी है, ये पोल है, ये आपका फोकस हो गया है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है। अब आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी मतलब सन, और जैसे सन भी हम इन्फिनिटी लेके चलें, मतलब ऐसा डिस्टेंस जो बहुत दूर है हमसे। अब वहाँ से जो रे आएगी इंसिडेंट वो पैरेलल आएगी, तो ये पहली रे आ गई पैरेलल। अब स्टूडेंट आपको क्लियर होना चाहिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 होता है जब भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो ये कहाँ से पास होगी, फोकस से, तो ये जैसे ही से टकराएगी तो ये फोकस से पास होगी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फोकस से पास हुई। इसी तरीके से मैं दूसरी लेके आ रहा हूँ, तो ये एक और आ गई इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे आई, ये जैसे ही रिफ्लेक्ट होगी तो ये भी कहाँ से पास होगी, फोकस से। अब आप देख सकते हैं ये मेरी फोकस पे क्या बन चुकी इमेज। तो आप देख रहे हैं इधर भी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 रेज आपको दिख रही हैं, तो ये इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे आके चारों इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज हो रही है इस पॉइंट पे। अब स्टूडेंट तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रही हैं, आप देख सकते हो। आप ये वाला डायग्राम भी प्रेफर कर सकते हो और आप ये वाला डायग्राम भी प्रेफर कर सकते हो, दोनों ही डायग्राम करेक्ट है, क्योंकि आगे जो मैं जितने भी डायग्राम्स आपको दिखाऊंगा उसमें मैं सिर्फ 2 ही इंसिडेंट रे लेके आऊँगा और 2 ही रिफ्लेक्टेड रे बनाऊंगा, क्योंकि नहीं तो डायग्राम बहुत हौच पौच हो जाता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे आप देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रे, आप देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट हो रही है इस पॉइंट पे। और जब भी रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट होगी, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर ऑफ इमेज आपको ध्यान रखना है, जो नेचर ऑफ इमेज है यहाँ पे, नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज हमारा जो बन रहा है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे देखा देता हूँ आपको लिखते हुए। नेचर ऑफ इमेज जो रहेगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड, ये आपको ध्यान रखना है, ये नेचर आ गया स्टूडेंट्स। अब बात हो रही है सेकंड, ये हो गई पहली चीज़ नेचर ऑफ इमेज, ये नेचर ऑफ इमेज हो गया। सेकंड बात होती है पोजीशन। अब आप बताइए इमेज कहाँ बन रही है, ये देखिए आप इमेज कहाँ बन रही है, एट फोकस, क्योंकि फोकस पे सारे क्या हो रहे हैं पॉइंट्स, सारी रिफ्लेक्टेड फोकस पर मीट कर रही हैं। तो सेकंड जो हम लिखेंगे दैट इज पोजीशन, तो कहाँ पे बन रही है, एट फोकस, एट फोकस, ये आपको ध्यान रखना है, एट फोकस। थर्ड, अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो बिल्कुल है कि इमेज का मतलब अगर मैं सन की बात करूँ तो सन बहुत बड़ा होता है और इतनी दूर से जब हम उसको देखते हैं तो बिल्कुल एक पॉइंट साइज़ का दिख रहा है, तो उसका साइज़ जो हो जाएगा या तो आप पॉइंट साइज़ बोल सकते हो या आप डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो। आप बुक्स में देखोगे तो यहाँ पे डिमिनिश्ड वर्ड भी यूज़ करते हैं, एनसीईआरटी में देखेंगे आप तो डिमिनिश्ड लिखा होता है, डिमिनिश्ड वर्ड, या फिर आप पॉइंट साइज ही बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं या फिर आप पॉइंट साइज ही बोल सकते हैं। तो ये 3 चीज़ हमने डिस्कस कर ली। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आने इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस पे मीट करती हैं और एक्चुअली मीट कर रही हैं, इसलिए नेचर हो जाएगा इमेज का रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी कहाँ पे बन रही है इमेज, फोकस पे, तो एट फोकस आएगा। और थर्ड साइज का हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। तो ये बात हुई केस नंबर 1 की। अब हम केस नंबर 2 पे आएंगे, जब ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूँगा, बियॉन्ड सी पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केस 2, और केस 2 में आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे रखा हुआ है, बियॉन्ड सी पे रखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है स्टूडेंट्स, इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये अलग केस इंपॉर्टेंट है। अब बियॉन्ड सी में आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा ए बी,
ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट ए बी है, ये वाला ऑब्जेक्ट आपको जो है ए बी है। इस टाइप से एरो के फॉर्म में बना दिया हम लोग ने ऑब्जेक्ट को ए बी। अब ए पॉइंट को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ए पॉइंट से दो इंसिडेंट रे आ रहे हैं। ए को एक पॉइंट मान सकते हैं, क्योंकि अगर ये एक लाइन मान के चलते हैं हम, ये लाइन है तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट का नाम जो रखा है हमने ए रखा हुआ है, इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम बी रखा हुआ है। मैं ए पॉइंट पे देख रहा हूँ, ए पॉइंट पर वर्कआउट करते हैं। अब ए पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, तो ए पॉइंट से दो इंसिडेंट रे निकल रही हैं। ए पॉइंट से दो इंसिडेंट रे निकल रही हैं, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। पहली देखेंगे आप तो ये ए पॉइंट से एक इंसिडेंट रे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, ये वाली, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? फोकस से। ये रूल नंबर 1 है, ये आपको दिख रहा होगा, ये फोकस से पास हो रही है, ये वाली रे, ये। तो व्हेन इंसिडेंट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। आप देख रहे हैं एरो भी बिल्कुल रिप्रेजेंट है। अब आप इसको देख सकते हैं, ये पहली रे का ये पाथ ऐसा बनेगा, ये देखिए आपको। अब मैं दूसरा दिखा रहा हूँ, तो दूसरी रे आप देख रहे हैं कि ये पोल से आ रही है, पोल पे स्ट्राइक कर रही है। अब देखिए आप, ये प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बना रही है, यहाँ पे दिख रहा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, कुछ होगा, ये हमको मेजर नहीं करना है। तो ये उतने ही एंगल से अब आप देख रहे हैं रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई है, ये उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई है। अब ये रिफ्लेक्ट हुई है उतने ही एंगल से, तो मतलब ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे थी, ये वाली देखिए अब, ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे थी, ये एक रिफ्लेक्टेड रे थी। अगर मैं आपसे रिफ्लेक्टेड रे का पाथ दिखाऊं तो एक रिफ्लेक्टेड रे आपको ये वाली दिखेगी, एक रिफ्लेक्टेड रे आपको ये वाली दिखेगी। अब आप देख सकते हैं दोनों रिफ्लेक्टेड यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया? ए डैश। इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया? ए डैश। अब आप देखेंगे ए के जस्ट नीचे क्या था? बी। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रही हैं, रिफ्लेक्टेड रे आप देख सकते हैं एक्चुअली मीट कर रही हैं, और एक्चुअली मीट करती तो नेचर क्या होता है? रियल। और रियल की इमेज हमेशा किसी नहीं उल्टी बनेगी, दैट इज इन्वर्टेड। अब आप देख सकते हैं ए बी, ए के नीचे बी था तो इसका उल्टा जैसे होगा कि ए डैश के जस्ट ऊपर क्या जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, बी डैश आ जाएगा, तो मतलब इमेज उल्टी बनेगी। तो हमने ए डैश को फाइंड आउट करा और उसी से एक वर्टिकल लाइन खींच दी है, और वर्टिकल लाइन में आप देख रहे हैं एरो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तो इमेज उल्टी बन जाएगी। तो मतलब जो पहले ए ऊपर था वो अब नीचे आ गया है, बी नीचे था वो अब ऊपर आ गया है। तो इस तरीके से हमने इमेज का फॉर्मेशन ट्रेस करा हुआ है और नेचर ट्रेस कर लिया है। तो इमेज का नेचर यहाँ पे भी क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा स्टूडेंट्स। तो अगर मैं नेचर की बात करूँगा तो नेचर में आ जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, एक मिनट स्टूडेंट्स मैं यहीं लिख देता हूँ, रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं इमेज जो है सी और एफ के बीच है, ये सी पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है, तो सी और एफ के बीच में है, तो मतलब वी कैन से दैट बिटवीन सी एंड एफ, मतलब इमेज जो है वो सी और एफ के बीच में बन रही है, ये आपको ध्यान रखना है, सी और एफ के बीच में बन रही है। थर्ड आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब बात आती है साइज़ की। साइज़ आप देखेंगे तो आपको छोटा दिख रहा होगा, तो इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, तो जब भी हम बियॉन्ड सी पे रखेंगे, बियॉन्ड सी में, तो साइज़ क्या होगा? स्मॉलर। तो वी कैन से दैट स्मॉलर साइज देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर साइज मतलब ये ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी है, स्मॉलर साइज देन ऑब्जेक्ट। तो ये आपको तीन चीज़ें याद रखनी है और डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। पहली इंसिडेंट रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आओगे, रिफ्लेक्शन का ये फोकस से पास होगी। दूसरी इंसिडेंट रे आप पोल से लेके आओगे, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद उतना ही एंगल बनाएगी जितने इंसिडेंट रे ने बनाया था। अब स्टूडेंट्स तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखना है, नेचर रियल इन्वर्टेड क्योंकि एक्चुअली मीट कर रही थी दोनों रिफ्लेक्टेड रे, मैंने आपको दिखाया, और पोजीशन देख रहा हूँ बिटवीन सी एंड एफ पे बन रही है, और थर्ड स्मॉलर साइज मतलब इमेज का साइज अभी छोटा है। तो ये इस सेकेंड केस की बात होगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ था? बियॉन्ड सी पे था। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स थर्ड केस पे, केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट अब कहाँ रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहाँ पे ये सी है, ये जो है ना आपका ये सी पॉइंट है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये वाली पॉइंट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट सी पे रखा है।
अब आप देख सकते हैं पहली रे कैसी लेके आ रहे हैं, फर्स्ट ए पॉइंट को देखिए, ए पॉइंट पे अगर ध्यान से हम देखेंगे तो पहली रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास हो जाएगी स्टूडेंट्स, फोकस से। ये आप देख रहे हैं कि ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो रही। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ दूसरी इंसिडेंट रे, अब देखिए आप दूसरी इंसिडेंट रे आ रही है, दूसरी इंसिडेंट रे कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। अब दूसरी इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास हो रही है, ये मैंने एरो बनाया, तो दूसरी इंसिडेंट रे फोकस से अगर पास, ये इंसिडेंट रे है स्टूडेंट्स, ये जैसे ही फोकस से पास होगी तो रूल कहता है अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस इट पैरेलल, इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल आप देख सकते हैं। अब ये डायग्राम बना। अब मैं सिर्फ आपको दो रिफ्लेक्टेड रे दिखा रहा हूँ, दो रिफ्लेक्टेड रे देखिए, एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है स्टूडेंट्स, एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है, ये आपको दो रिफ्लेक्ट। अभी आप देखिए दोनों यहाँ पे आके मीट हो रही हैं, तो आप देख रहे हो कि ए जो था यहाँ पे आके ए डैश है, ये हमारा ए डैश बन चुका है स्टूडेंट्स। तो ये हमको ए, इसको हम ए डैश लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ए डैश है, एक ये जो पोजीशन है ये ए डैश है, यहाँ पे ए के साथ में डैश लगा देना स्टूडेंट, ए डैश है। अब ए के जस्ट अब एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मीट हो रही हैं स्टूडेंट्स, एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मीट हो रही हैं तो मतलब रियल इमेज है, और रियल के साथ नेचर कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, मतलब रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड उल्टी बनेगी। तो आप देख सकते हैं पहले ए ऊपर था, अब ए जो है वो नीचे आ गया है, अब आप देख सकते हैं, और ए के नीचे बी था, तो अब जो बी पहले नीचे था वो कहाँ जाएगा, ऊपर, और उसी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ रही है। तो मतलब इस बार इमेज जो है हमारी एट सी पे ही बन रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो पहली चीज़ नेचर में रियल एंड इन्वर्टेड आएगा। स्टूडेंट्स मैं रियल और इन्वर्टेड को शॉर्ट पे लिख देता हूँ आर एंड आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। रियल एंड इन्वर्टेड है तो नेचर आपको हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड, कहाँ पे बन रही है, पोजीशन कहाँ पे आएगी, एट सी पे ही आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इस बार इमेज बन रही है। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार आप देखोगे साइज दोनों का क्या है, सेम, बिल्कुल सेम साइज है। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसके आउटर बाउंड्रीज को देखूँ तो एक रेक्टेंगल का फिगर जैसा दिखेगा आपको, पूरा रेक्टेंगल का फिगर, और रेक्टेंगल के फिगर में वी कैन से दैट कि ये दोनों जो होते हैं बराबर ही होंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि साइज़ जो है इसका वो क्या होगा, सेम, मतलब वी कैन से दैट साइज़ क्या होता है, इक्वल, मतलब इक्वल साइज़ होगा, या आप सेम वर्ड भी लिख सकते हो, मतलब इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ बार सेम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट केस, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो केस नंबर 3, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसकी पोजीशन जो होगी इमेज की वो भी कहाँ होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी। नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, और साइज क्या होगा, सेम साइज होगा। ये हमारा थर्ड केस था स्टूडेंट्स। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स फोर्थ केस। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप समझ गए होंगे कहाँ पे होगी, बिटवीन सी एंड एफ। अब बहुत ध्यान से देखिए आप, बहुत सिंपल से डायग्राम, कुछ नहीं है। अगर आपको रूल्स आ गए हैं और रूल्स के बाद आपको जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डायग्राम शो कर रहे हैं आप इसमें याद रखिए, हमेशा मैं जो पहली रे लेके आता हूँ ऑब्जेक्ट से ए पॉइंट से, वो इंसिडेंट रे के जो प्रिंसिपल एक्सिस की होती है वो पैरेलल लेके आता हूँ। हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी मैं रे डायग्राम बना रहा हूँ, फर्स्ट डायग्राम देख लीजिए आप, सेकेंड देख लीजिए, थर्ड, और ये फोर्थ डायग्राम देखेंगे आप, ए पॉइंट से हमेशा जो मैं पहली रे निकाल रहा हूँ इंसिडेंट रे, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालता हूँ। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ए बी आपको दिख गया होगा, बिटवीन सी एंड एफ है, ये आपका सी दिख रहा है, ये आपको एफ दिख रहा है, यहाँ पे ये सी है आपका, ये आपका एफ है, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिख गया ए बी। तो ये दिख रहा है पैरेलली जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहाँ से पास होगी आप देख सकते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। ये फोकस से पास हुई और ये फोकस से इस तरीके से आ रही है स्टूडेंट्स, ये फोकस से आ गई यहाँ पे। अब सेकेंड रे की बात कर रहा हूँ, तो मैंने सेकेंड रे पोल से लेके आई है, पोल से आप देख रहे हैं, तो सेकेंड रे जो इंसिडेंट है पोल से, तो पोल वाली प्रॉपर्टी में पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनाएगी, आप देख सकते हैं एंगल यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगी उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्ट हो गई स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्ट हो गई, और ये दोनों आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का नाम हम रख देंगे ए डैश, क्योंकि दोनों इंसिडेंट रे ए पॉइंट्स आई हैं, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, ए डैश। ए क्यों नहीं लिखता हूँ, क्योंकि इमेज के लिए, तो इसलिए मैं इसको ए डैश लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हैं दो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अब एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली आ रही है आपकी,
और एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली आ रही है, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट कर गई हैं, और एक्चुअल में मीट कर गई हैं मतलब नेचर में प्रिडिक्ट कर सकता हूँ नेचर क्या होगा स्टूडेंट्स, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमें क्लियर हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड है मतलब उल्टी बनेगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये हो गई पहली चीज़ नेचर। सेकेंड, नेचर इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है बिटवीन सी एंड एफ, तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल। सेकेंड, अब देख सकते हैं इमेज आपको कहाँ पे दिख रही है, आप देख सकते हैं बियॉन्ड सी बन रही है, तो पोजीशन हम देखेंगे तो ये कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, मतलब सी से पहले, तो ये हो जाएगा आपका बियॉन्ड सी। तो इसका बोल सकता हूँ ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो होगी दैट इज बियॉन्ड सी। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, साइज, तो आप देख सकते हैं इमेज अब शायद बड़ी दिख रही होगी आपको, तो वी कैन से दैट बड़े को बड़े चीज़ के लिए मैं एक वर्ड बनाया हूँ दैट इज इनलार्ज्ड, तो साइज क्या हो जाएगा इसका, इनलार्ज्ड, मतलब ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है इस बार ऑब्जेक्ट से बड़ी, तो इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ करा है, इनलार्ज। तो ये केस नंबर 4 हुआ स्टूडेंट्स। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ केस नंबर 5। आई थिंक आपको ये 4 केसेस क्लियर होंगे। केस नंबर 1 क्या था हमारा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। केस नंबर 2 जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड केस ऑब्जेक्ट जब एट सी था मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फोर्थ केस जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिटवीन सी एंड एफ। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स केस नंबर 5, और आपको क्लियर होगा अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, एट फोकस आएगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ मतलब एट फोकस, यहाँ पे एट एफ की बात हो रही है, एट फोकस। अब आप देख सकते हैं आपको ऑब्जेक्ट बिल्कुल फोकस पे रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये फोकस है मेरा पॉइंट और ये ऑब्जेक्ट में रख दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्लियर होगा आपको। अब पहली रे आप देख रहे हैं, फिर से मैंने इंसिडेंट रे, फर्स्ट इंसिडेंट रे मैं कैसे लेके आ रहा हूँ, पैरेलल, और पैरेलल आप देख सकते हैं कैसे कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। आप देखिए इसको ध्यान से, ये फोकस से पास हो रही है। तो ये इंसिडेंट रे आई है आपकी, एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, ये इंसिडेंट रे आई है और ये फोकस से पास हो गई, ये आप देख सकते हैं फोकस से पास हो गई इस तरीके से। अब सेकेंड जो रे बन रही है, सेकेंड इंसिडेंट रे देखिए पोल पे स्ट्राइक कर रही है, और ये पोल पे स्ट्राइक करेगी तो आप देख रहे हैं उतने ही एंगल से जितना इंसिडेंट रे ने बनाया उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे, दो रिफ्लेक्टेड रे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको। अब ये दो रिफ्लेक्टेड रे जो है, दो रिफ्लेक्टेड रे जो है, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे की वजह देखेंगे कि ये डिस्टेंस हमेशा सेम है, और दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस अगर सेम है तो मतलब वो पैरेलल है। वी कैन से दैट वो दोनों लाइंस पैरेलल है, मतलब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज में पैरेलल हैं। और पैरेलल रेज कहाँ से आ रही थी स्टूडेंट, फर्स्ट केस में इन्फिनिटी से। हमने देखा था पैरेलल इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही थी, इन्फिनिटी से आ रही थी। तो पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ जाएंगी, इन्फिनिटी पे, मतलब ये इन्फिनिटी पे जाके मीट होंगी, और इन्फिनिटी पे जाके मीट होंगी तो नेचर क्या हो जाएगा, रियल, और साथ में इन्वर्टेड केस। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, अब यहाँ पे साइज बहुत बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड, क्योंकि जो मैं 4 केस में देख रहा था तो ये मैंने कैसे प्रेडिक्ट करा है साइज बड़ा होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, केस नंबर 1 में साइज पॉइंट साइज था, केस नंबर 2 में साइज छोटा था पर पहले वाले केस से थोड़ा बड़ा था, केस नंबर 3 में आपने देखा साइज बराबर हो गया था ऑब्जेक्ट के, केस नंबर 4 में आपने देखा बहुत बड़ा हो गया था, इनलार्ज हो गया था, मतलब साइज बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो अब साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, और साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर लेंगे मैग्नीफाइड। तो इसको मैं थर्ड लिख देता हूँ क्योंकि मैं साइज यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे मेंशन कर रहा हूँ, तो साइज क्या हो जाएगा मेरा, मैग्नीफाइड। और इमेज, अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे, क्योंकि पैरेलल हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, पोजीशन ऑफ इमेज तो कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना आप लोग कि अगर ऑब्जेक्ट एट फोकस पे है तो पहला केस, पहला जो इसका नेचर होगा दैट इज रियल इन्वर्टेड। एक्चुअल में कहाँ पे मीट करेंगी, इन्फिनिटी पे करेंगी, और रियल है तो इन्वर्टेड होगा नेचर। दूसरा पोजीशन मैंने बता दी इमेज की, दैट इज एट इन्फिनिटी, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हैं, और पैरेलल रे हमने देखा था फर्स्ट केस में कहाँ से आ रही थी, इन्फिनिटी से आ रही थी इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल कहाँ जाएंगी, इन्फिनिटी पे। तो सेकंड जो होगी पोजीशन ऑफ इमेज दैट इज इन्फिनिटी। और थर्ड जो हमने ट्रेंड देखा कि केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 तक कैसे कैसे इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है, पॉइंट साइज से इनलार्ज हुई है, तो मतलब अब और बड़ी हो गई होगी। तो केस 5 में हम लिख सकते हैं कि जो इमेज का साइज होगा वो मैग्नीफाइड होगा। अब स्टूडेंट्स लास्ट केस पे आ रहा हूँ मैं, केस 6 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा इस बार इमेज का नेचर चेंज हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं केस नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स।
अब जो हमने लिखा हुआ है, और देखिए मैंने इसको स्पेशली लिखा है स्पेशल केस, इंपॉर्टेंट है जो भी है, क्योंकि अभी तक आपने 5 केस में देखा होगा, 5 केस में नेचर चेंज नहीं हुआ है। इन्फिनिटी वाले केस में भी नेचर रियल इन्वर्टेड था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड सी वाले में भी रियल एंड इन्वर्टेड था नेचर, एट सी वाले पे भी रियल एंड इन्वर्टेड था नेचर, फिर हमने बिटवीन सी एंड एफ देखा, उस पर भी नेचर रियल इन्वर्टेड था, एट फोकस देखा नेचर रियल इन्वर्टेड था। तो इस बार कुछ अलग होने वाला है स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ, बिटवीन पोल एंड फोकस। अब आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ये फोकस दिख रहा है आपको और ये आपको पोल दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, बिटवीन पोल एंड फोकस दिख गया होगा आपको। पहली रे, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली रे हमेशा मैं इंसिडेंट रे ए पॉइंट से कैसे लेके आऊँगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, आपको दिखी होगी। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर ये फोकस पे आ गई, ये फोकस से पास होगी। रूल नंबर 1, इंसिडेंट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। तो जो मैं सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे लेके आ रहा हूँ, रूल नंबर 2 मेरा मतलब है सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहा हूँ मैं, रूल नंबर 2 की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले इंसिडेंट रे देखते हैं कैसे आ रही है। तो इंसिडेंट रे हमने देखा ये पोल से आ रही है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे केस में पोल से ही लेके आ रहा हूँ, तो डायग्राम बहुत ईजिली बन जा रहा है। अब ये पोल से लेके आए तो आप देख रहे हो कि ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई, ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी, ये आप देख सकते हैं दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। और वही पोल से जितना एंगल बनाएगी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड होता है, ये दिस इज द रूल नंबर 4, ये हमारा रूल नंबर 4 था। तो इस तरीके से मैंने 2 रिफ्लेक्टेड रे के पाथ को ट्रेस करा। अब आप देख सकते हैं एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है। अब देख सकते हैं इनके बीच का डिस्टेंस आप देखिए बढ़ता जा रहा है। आप देखिए मेरी लाइंस बढ़ती जाएंगी, ये तो ये बढ़ता है, मतलब ये दोनों रिफ्लेक्ट, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे। आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। पहले देखिए इनके बीच का डिस्टेंस कम है, यहाँ पे आप देखिए डिस्टेंस ये फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। तो मतलब ये एक्चुअल में यहाँ तो कहीं मीट कर नहीं सकती हैं, क्योंकि 2 लाइन्स ऐसी डाइवर्ज हो रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लाइन, एक लाइन ऐसी आ रही है और एक लाइन ऐसी आ रही है, तो ये यहाँ पे कभी भी मीट नहीं करेंगे। पर अगर मैं इसको पीछे प्रोड्यूस करने की कोशिश करूँ, ये पीछे ने प्रोड्यूस करा, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कहीं मीट कर रही हैं। तो इसी तरीके से मैंने डायग्राम, आप देखिए मैंने इसको पीछे प्रोड्यूस करा डॉटेड लाइन से। अब मिरर के पीछे क्या लाइट जा सकती है, नहीं, तो हमने इसको अपीयर टू मीट करा। तो आप देख सकते हैं ये अपीयर टू मीट में आप देख सकते हैं ये एरोज बने हुए हैं यहाँ पे डॉटेड्स, ये डॉटेड्स एरो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये तो ये दोनों जाके यहाँ पे मीट हुई और अपीयर टू मीट हुई हैं। तो मतलब नेचर मुझे क्लियर हो जाएगा कि इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल नेचर। तो इमेज का जो नेचर होगा दैट इज़ वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं कर रही, अपीयर्स टू मीट है। और वर्चुअल के साथ हमेशा कैसा वर्ड आएगा, इरेक्ट। और आपको प्रूफ दिख भी रहा होगा कि ए पॉइंट पहले ऊपर था, अभी भी ए डैश ऊपर ही है, बी नीचे था तो बी अभी भी नीचे है, मतलब टॉप टॉप है, बॉटम बॉटम है, मतलब इरेक्ट का मतलब यही होता है। तो ये हमारा आगे नेचर ऑफ इमेज। सेकेंड पोजीशन में बता सकता हूँ, पोजीशन की इमेज की पोजीशन देख रहे हैं मिरर के पीछे बन रही, तो वी कैन से दैट बिहाइंड द मिरर, मतलब यहाँ पे मिरर के पीछे है, तो वी कैन से दैट बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे बन रही है। और थर्ड, इमेज अभी भी बड़ी है। अब बड़ी है मतलब मैग्नी बहुत बड़ी नहीं है, और बड़ी के लिए हमने सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ किया दैट इज़ इनलार्ज। आप बोल सकते हो कि इनलार्ज है अभी भी, मतलब ऑब्जेक्ट से जो है इमेज का साइज अभी भी बड़ा है। तो जो हमने यहाँ पे नेचर डिस्कस किया दैट इज़ वर्चुअल इरेक्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नेचर चेंज हो गया। इससे पहले हमने 5 केस डिस्कस किए थे, वहाँ पे जो नेचर था वो क्या था, रियल और इन्वर्टेड था। बस इस केस में वर्चुअल इरेक्ट हुआ है, बाकी मैंने पोजीशन आपको सारी क्लियर करी है। तो ये हमारे पूरे रे डायग्राम्स कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको ध्यान रखना है एक चीज़ का कि जितने भी मैंने आपको टोटल 6 केसेस बताए, ये 6 केसेस जो स्टार्टिंग से आपको दिखा रहा हूँ। पहला केस जो हमने लिया था, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। फिर इसका नेचर डिस्कस किया, पोजीशन डिस्कस की और साइज डिस्कस किया। केस 2 जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो हमने उसका नेचर डिस्कस किया था जो रियल इन्वर्टेड आया था, पोजीशन डिस्कस की थी जो बिटवीन सी एंड एफ आई थी, साइज डिस्कस किया था तो स्मॉलर साइज था। आप देख सकते हैं सारे डायग्राम्स में जो मैंने इंसिडेंट रे लेके आई थी वो पहली जो इंसिडेंट रे थी हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आता था। आप देख सकते हैं इसमें पोल से मैंने पास कराई। इससे क्या होगा, आपको ईजी होगा, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं, बस इन्हीं की आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजिली आप डायग्राम्स बना पाएंगे एग्जाम्स में। ये केस 3 था हमारा, ऑब्जेक्ट ऑफ इट सेंटर ऑफ कर्वेचर था।
तो इसमें हमने देखा था नेचर रियल इन्वर्टेड था, पोजीशन जो थी कहाँ पे थी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर थी, और साइज़ क्या था, इक्वल था। ये इंपॉर्टेंट है केस, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। फोर्थ पे हमने देखा था ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ रखा था, बिटवीन सी एंड एफ रखा हुआ था। फिर इसके बाद हमने देखा था कि जो नेचर था इमेज का रियल इन्वर्टेड था, पोजीशन कहाँ थी, बियॉन्ड सी थी, डायग्राम में आप देख ही रहे हैं, और नेचर जो था इसका इनलार्ज था, मतलब साइज जो था इनलार्ज था। फिफ्थ केस, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखा हमने फोकस पे रखा, तो फोकस पे हमने देखा था कि दोनों रिफ्लेक्टेड पैरेलल थे, और पैरेलल्स कहाँ पे मीट करते हैं, इन्फिनिटी, मतलब पोजीशन कहाँ पे हो गई थी, एट इन्फिनिटी, साइज मैग्नीफाइड क्योंकि बढ़ता जा रहा था साइज, और इसका जो नेचर था रियल इन्वर्टेड। और लास्ट केस जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, बिटवीन पोल एंड फोकस रखा हुआ है, तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा, और इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर, और जो इसका साइज होगा वो कैसा होगा, इनलार्ज होगा। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साइन कन्वेंशन डिस्कस करूँगा। तो पहले हम साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स की अप्रोच को क्लियर करेंगे। तो इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन का कॉन्केव मिरर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और फिर सिर्फ एक कॉन्वेक्स मिरर वाला पार्ट बचेगा। तो विद इन 2-3 वीडियोस में ये कंप्लीट कर दूंगा, तो इस चैप्टर का रिफ्लेक्शन पोर्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आज हम यहीं तक कर रहे हैं। बहुत अच्छे से ये केसेस की प्रैक्टिस करिएगा, अपनी नोटबुक में खुद बना के ड्रॉ करिएगा, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे तो एरो ज़रूर शो करेंगे, एरो ज़रूर शो करना है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।